हेलो एवरीवन, वेलकम टू तक्षशिला लॉ एकेडमी। तो दिस इज अवर लेक्चर रिगार्डिंग टू यूपी एलआरसी। ठीक है, तो अभी हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ चैप्टर 5 मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड, जो सेक्शंस 29 से 42 तक जाता है। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा होने की वजह से इस चैप्टर को हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आज हम सेक्शंस जो आपके साथ कवर करने जा रहे हैं वो सेक्शंस हम कवर करेंगे आपके साथ सेक्शन 29 से 32 तक। ठीक, उसके बाद 32 से 42 तक के सेक्शंस हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, जब लंबा लेक्चर होता है तो बोरियत भी होने लगती है। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा सा हमने छोटा, इसी वजह से थोड़े थोड़े सेक्शन लेके चल रहे हैं ताकि आपको क्लियर भी होता जाए। तो ये जो चैप्टर है हमारा, इट डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड। किसके बारे में बात कर रहा है? मेंटेनेंस ऑफ विलेज रिकॉर्ड के बारे में ये चैप्टर हमारा बात कर रहा है। सेक्शंस 29 to 40 है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 29, जो बात करता है लिस्ट ऑफ विलेजेस के बारे में। लिस्ट ऑफ विलेज, सबसे पहले बैरिक देख लेते हैं। तो बैरिक में लिखा है कि जो कलेक्टर है, द कलेक्टर शैल प्रिपेयर एंड मेंटेन अ रजिस्टर। तो लाइबिलिटी किसके ऊपर है बनाने की? कलेक्टर के ऊपर है। ठीक, हु इज द अथॉरिटी? कलेक्टर इज द अथॉरिटी। इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड containing list of all the villages in his district and shall show therein। तो यहाँ पे वो क्या क्या बताएंगे? वो बताएंगे जितने भी विलेजेस उनके अंतर्गत आ रहे हैं उनके डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे उस लिस्ट में क्या क्या होगा? यहाँ पे है द एरियाज विच आर लाइबल टू फ्लूवियल एक्शन। फ्लूवियल एक्शन का मतलब क्या होता है? देखिए, फ्लूवियल एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो फ्लूवियल एक्शन मीन्स जो चीजें रिवर कर रही है। ठीक है, द एक्ट्स विच आर डन बाय द रिवर। वो क्या हो सकता है? देखिए, जिस टाइम पे फ्लड आता है, ठीक, ऑन द टाइम ऑफ फ्लड, जितनी भी नदी के किनारे किनारे पे जमीन होती है, जैसे ये नदी जा रही है, नदी के किनारे किनारे जो जमीन होती है क्या होती है? कटने लगती है यहाँ से और नदी के साथ बह जाती है। तो ये नदी जो काट रही है, दैट इज ऑल्सो अ फ्लूवियल एक्शन। और कहीं भी ले जाके, अब कहीं तो ले जाके डिपॉजिट करेगी, तो वो क्या हो जाएगा? वो भी एक फ्लूवियल एक्शन है। तो कलेक्टर क्या करेंगे? फ्लूवियल एक्शन के बारे में हर एक चीज को लिखेंगे। एरिया कौन कौन सा एरिया है? नेक्स्ट आता है द एरिया विच हैव प्रिकेरियस कल्टीवेशन। प्रिकेरियस कल्टीवेशन का मतलब हो जाता है विच इज नॉट सेफ या डेंजरस। जैसे आपकी अफीम की खेती है, अफीम की खेती जहां पे भी होती है वहां गोलियां चल जाती हैं, तो इट इज अ काइंड ऑफ प्रिकेरियस कल्टीवेशन। नेक्स्ट आता है उसके अलावा कोई भी अगर पर्टिकुलर्स है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है उसके बारे में भी लिखना है। अगला आता है द रजिस्टर शैल बी रिवाइज्ड एवरी 5 ईयर। एनुअली रिवाइज नहीं करना है, हर 5 साल में रिवाइज करना है, या कोई इंटरवल अगर प्रिस्क्राइब्ड है तो उस इंटरवल में करना है। इसके साथ हम कौन सा रूल पढ़ते हैं? विच रूल वी स्टडी विद सेक्शन 29। तो इसके साथ हम रूल 24 पढ़ते हैं। ओके, तो रूल 24 में क्या दिया हुआ है? तो रूल 24 में दिया है द रूल रिलेटेड टू सेक्शन 29 हैज बीन प्रोवाइडेड टू रूल 24। देखिए, जब भी मैं इसकी राइटिंग करिए हमेशा रूल्स के साथ करिएगा, क्योंकि वही आपको लीक से हट के बनाएगा। तो रूल 24 कहता है लिस्ट ऑफ विलेजेस अंडर सेक्शन 29(1) एंड 29 सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में ये बताया गया है कि कलेक्टर रजिस्टर मेंटेन करेंगे। सबसेक्शन 2 में बताया गया है कि हर 5 साल में, या अगर कोई लॉन्गर पीरियड दिया है, लॉन्गर इंटरवल है, तो उसमें जो भी प्रिस्क्राइब्ड है। तो किस तरह से बनाएंगे वो रजिस्टर जो कलेक्टर को बनाना है? इट इज अकॉर्डिंग टू आरसी फॉर्म 3। जो एरियाज स्पेसिफाइड है अंडर क्लॉज ए एंड बी। ए में आपकी बात की गई है फ्लूवियल एक्शन की, बी में बात की गई है प्रिकेरियस कल्टीवेशन की। तो वहां पे उसके बारे में लिखा जाएगा रजिस्टर में, ये रूल में भी लिखा है। बी बात करते हैं द एरिया इन रिस्पेक्ट वेयर ऑफ लैंड रेवेन्यू हैज बीन सस्पेंडेड और रेमिटेड। अब यहाँ पे किसके बारे में और लिखा गया है कि भाई वो एरिया के बारे में भी लिखना है जहां पे लैंड रेवेन्यू सस्पेंड किया गया है या रेमिट किया गया है। सस्पेंड कहाँ किया जाता है और रेमिट कहाँ किया जाता है? सस्पेंड किया जाता है जहां पे कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया गया है कि लैंड रेवेन्यू हम कलेक्ट नहीं करेंगे। रेमिट वहां किया जाता है जहां पे हम लैंड रेवेन्यू हम कलेक्ट ही नहीं करेंगे स्टार्टिंग से ही। तो होता क्या है कि जिस टाइम पे जैसे
बारिश नहीं हुई, हमारी मोस्टली जो इरिगेशन है डिपेंड्स अपॉन द रेनफॉल, बारिश नहीं हुई, सूखा पड़ गया, तो सूखे के टाइम पे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, सस्पेंड कर देती है, चलो ठीक है अब इस बार हम आपसे लैंड रेवेन्यू नहीं लेंगे, तो वहां पे कहीं पे सस्पेंड कर दिया जाता है। अब सपोज करिए ये गवर्नमेंट की लैंड है, तो वो क्या कर दिया जाएगा, रेमिट कर दी जाएगी अंडर चैप्टर 11। नेक्स्ट आता है एनी अदर पर्टिकुलर्स, जो कि बोर्ड टाइम टू टाइम बता रहा है, तो वो भी आपको लिखना है। सब रूल 2 कहता है द सेट रजिस्टर शैल बी रिवाइज्ड एवरी 5 years, हर 5 साल में आपको रिवाइज करना है, या तो जैसे बोर्ड बोलेगा आपको उस तरह से रिवाइज करना पड़ेगा। अब ये आपके आ जाते हैं नोट्स, और नोट्स बोलते हैं कि जो लिस्ट ऑफ विलेजेस है इसको हमेशा रेड विथ किया जाता है रूल 24 के साथ। तो जो नोट्स है, जो लिटरेचर हम आपको प्रोवाइड करते हैं, वो हम ऑलरेडी आपके साथ डायरेक्ट में डिस्कस कर देते हैं। ठीक, पर्पस क्या होता है भाई, व्हाट इज द पर्पस? अगर हम पर्पस की बात करें रजिस्टर मेंटेन करने की, तो पर्पस से क्या होगा, एक तो सारी चीजों का क्लैरिफिकेशन रहेगा, जिस टाइम पे बोर्ड को किसी भी चीज की जरूरत होती है टाइम टू टाइम वो चीजें को क्लियर भी कर सकते हैं, और फटाफट उस एरिया को मेंटेनेंस की अगर जब भी जरूरत पड़ेगी तो वो हो सकता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए फ्लूवियल एक्शन के बारे में भी हमने बता दिया कि फ्लूवियल एक्शन क्या होता है। ज्योग्राफी और जियोलॉजी में ये वर्ड हम यूज करते हैं, विच इज एसोसिएटेड विद रिवर एंड स्ट्रीम्स डिपॉजिटेड एंड लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय देम। ठीक, इट इंक्लूड्स द मोशन ऑफ सेडिमेंट, यानी कि मिट्टी को लेके जा रहे हैं, एंड इरोजन और डिपोजिशन ऑन द रिवर बेड साइड ब्रेड, यानी कि जो नदी के किनारे जो हम रेत की बात करते हैं विच इज वेरी मच फर्टाइल, ये उन सब के बारे में बात करता है। प्रिकोरियस कल्टीवेशन के भी बारे में भी किया है। डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टेंसेस बियॉन्ड वन कंट्रोल, यानी कि आपने अफीम की खेती कर ली। ठीक, अफीम की खेती करने के बाद क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, गोलियां वगैरह चल जाती हैं, डेथ भी हो जाती है, तो अनस्टेबल है, इनसिक्योर कंडीशन हो जाती है, तो यहाँ पे वो एरिया भी बनाया जाएगा। सेम आपकी अगर हम बात करते हैं, ये दिया गया था सेम मेंटेनेंस सेक्शन 31 ऑफ रिपील्ड एक्ट ऑफ यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901 में। ठीक है, मेंटेनेंस कितने टाइम में किया करना चाहता है, रिवाइज कितने टाइम पे किया जाता है, 5 साल में किया जाता है, या बोर्ड जिस तरह से बोले, जो हमारी रेवेन्यू बोर्ड है उस तरह से बोले। नेक्स्ट आता है आपका मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड फील्ड बुक। तो जब हम बात करते हैं मेंटेनेंस ऑफ मैप एंड फील्ड बुक की, तो ये जाता है हमारे सेक्शन 30 में। सेक्शन 30 का बैरिक पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी जो कलेक्टर है वही मेंटेन करेगा द मैनर प्रिस्क्राइब्ड अ मैप, नक्शा, अ फील्ड बुक, यानी कि खसरा। अब यहाँ पे 2 चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, कई बच्चों को नहीं पता होता है कि खसरा क्या होता है और खतौनी क्या होता है। ठीक है, बहुत कम बच्चों को क्लियर होता है कि भाई जब रजिस्ट्री कराने जाते हैं तब सबको पता होता है कि भाई खसरा खतौनी की जरूरत पड़ती है। तो खसरा, एक वर्ड आता है खसरा, एक आता